जय हिंद सभी को। तो चलिए, हम 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो जाने के कारण, इसलिए क्लास ऑफ था। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे हैं और अच्छी रहिए। तैयारी जम के कीजिए। बिहार पुलिस का अब लास्ट एक ही मंथ बचा है। अच्छा से जम कर पढ़ाई कर दीजिए और जम के लग जाइए। आप लोग बैठ जाइए। कहाँ थे? अच्छा, इतना लेट से क्लास बिना एंट्री। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय कांग्रेस अधिनियम, अधिवेशन। क्या पढ़ रहे थे? अधिवेशन पढ़ रहे थे। भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हम लोग पढ़ रहे थे 1885 से 1947 ईस्वी तक। और हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक? 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन तक हम लोग का क्लास हो चुका था और आगे इसका क्लास करना है। फिर बात हम लोग करते हैं 1937 का अधिवेशन। फिर बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल कौन रहा था, और इसमें 1939 का अधिवेशन कब हुआ था और 1940 का अधिवेशन कब हुआ था, और 1940 और 47 के बीच में अधिवेशन हुआ था अथवा नहीं हुआ था। सबसे लंबा कार्यकाल इस अधिवेशन की अध्यक्षता में कौन भाग लिया, और सबसे पहले फर्स्ट अधिवेशन गांव में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने भी भाई बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है और आप लोग ज़रूर वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, हम लोग बात करते हैं अब सीधे 1934 का अधिवेशन। तो 1934 का अधिवेशन की हम बात करें, 1934 का अधिवेशन, 1934 का अधिवेशन की बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्ष कर रहा था कौन? इस अधिवेशन की अध्यक्ष कर रहा था कौन? इस अधिवेशन की अध्यक्ष कर रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अधिवेशन 1934 का अधिवेशन हो रहा था, वो मुंबई में हो रहा था। अधिवेशन बहुत कोई नहीं समझते। देखिए, ये मान लीजिए एक हाउस है, एक सभा है, ये संगठन है, ठीक है। और यहाँ पर लोग सदस्य में भाग लेते थे, यानी टोटल सदस्य भाग ले लिए हैं, ठीक है। उसमें एक अध्यक्ष रहता था। अध्यक्ष मतलब ये हुआ जैसे गांव में कोई पंचायत होता है, उसको समझ लीजिए। गांव में जो पंचायत होता है तो उसका कोई ना कोई मुखिया होता है। जैसे एक ग्राम में छोटा सा मान लीजिए तो ग्राम में एक मुखिया है, और कोई पंचायत करने के लिए जाता है तो सबसे पहले मुखिया को बुलाता है। मुखिया को इसलिए बुलाता है कि सबका बात वो मान सके, इसलिए उसको बुलाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो संगठन में शामिल जितने भी व्यक्ति ले रहे थे, जितने भी व्यक्ति भाग लिए थे, उसमें एक अध्यक्ष रहता था। तो ये पहले आप लोग को बता चुके हैं। जो लोग पहली बार क्लास जुड़े हैं, कृपया आप सब्सक्राइब करके पीछे वीडियो सभी देख लीजिए ताकि आप लोग को कहीं कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो अधिवेशन के। और हम बात कर रहे थे 1934 का अधिवेशन, जो बम्बई में अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन की बात करें तो ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? ये अधिवेशन हो रहा था बम्बई में, बम्बई में हो रहा था। ये अध्यक्ष कौन कर रहा था इसका? अगर अध्यक्ष की बात करें तो इस अध्यक्ष कर रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, पहले का लोग सब, आज और पहले का बहुत अंतर है। जैसे आज आप देखिएगा तो सब, आज इसमें सब व्यस्त है, सब आज क्या व्यस्त है? इसमें व्यस्त है, गुड़िया में व्यस्त है। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। पहले का लोग जो है सिर्फ अपना जो है आज़ादी में बहुत साथ दिए थे, बहुत मेहनत किए थे। हमेशा उच्च और सही और सत्य वचन पर लोग चलते थे। लेकिन आज जो है, आज का युवा लोग वैसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ इसके चक्कर के पीछे में दौड़ रहा है और ये हंस हंस खेल खेल के सभी को लुभा रहा है। खैर इसका, और आप भी इसी में हैं क्योंकि क्लास लेट आते हैं, तो आप भी टाइम दिए हुए थे। कहाँ चल गए थे? गांधी मैदान। तो चलिए, हम लोग बात करते हैं कहाँ पे। बात कर रहे थे मुंबई अधिवेशन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और इसकी अध्यक्ष की बात कर रहे थे, कौन हो रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
इसमें कुछ खास नहीं है। और हम लोग बात करते हैं 1937 का अधिवेशन नेक्स्ट में। 1937 का अधिवेशन की अगर बात करें तो 1937 का अधिवेशन हो रहा था फैजपुर में। कहाँ हो रहा था? फैजपुर में हो रहा था 1937 का अधिवेशन। और इस अधिवेशन की बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था? पंडित नेहरू जी कर रहा था। कौन कर रहा था? पंडित नेहरू जी कर रहा था। 1937 का अधिवेशन, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हो रहा था? फैजपुर में। बात कर रहे हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। 1937 का अधिवेशन, देखिए इसमें ये बिहार पुलिस का बैच है, ओनली बिहार पुलिस का बैच है। जितने भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए 1937 का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? फैजपुर, फैजपुर। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो पंडित नेहरू जी कर रहे थे। और इसी अध्यक्षता के बीच में एक जो है अधिवेशन के दौरान ये जो है इस अध्यक्षता, जैसे कि 1937 का अधिवेशन में जो नेहरू जी अध्यक्ष कर रहे थे फैजपुर में, कहाँ? फैजपुर में। और इसी अध्यक्षता के समय ग्राम सभा का आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? ग्राम सभा का गठन हुआ था। आपको अगर पूछ दे कोई कि ग्राम सभा का यानी ग्राम सभा का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? अगर कहाँ हुआ था बात कर दे तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कहाँ हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं 1938 का अधिवेशन। 1938 और 1939 और 1940 ये तीनों खास है। और ये तीनों आप लोग अगर समझ गए होंगे तो ये अधिवेशन के असली अधिवेशन और रियल अधिवेशन है। चलिए हम बात करते हैं 1938 का अधिवेशन। ये 1938 का अधिवेशन की बात करें तो 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। सॉरी, कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्ष जो कर रहे थे, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो कर रहे थे कहाँ पे? हरिपुरा में। और इस देखिए ये अध्यक्ष 1938 का जो अधिवेशन की अध्यक्षता हो रहा था, 1938 की अध्यक्षता अगर हो रहा था तो कहाँ ये अध्यक्षता हो रहा था? तो ये अध्यक्षता हो रहा था हरिपुरा में। और इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। और इसके द्वारा की गई इस अधिवेशन के दौरान में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के समय में ही क्या हुआ था? देखिए 1938 का अधिवेशन की बात करें तो कहाँ हो रहा था ये अधिवेशन? ये अधिवेशन हो रहा था हरिपुरा में। कहाँ हो रहा था? हरिपुरा में। इसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही एक अधिवेशन पारित हुआ। और वो अधिवेशन क्या था? राष्ट्रीय नियोजन समिति स्थापना। क्या? राष्ट्रीय नियोजन समिति की एक स्थापना हुआ था। और ये स्थापना किसके समय हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के समय हुआ था। किसके समय में? सुभाष चंद्र बोस का। राष्ट्रीय समिति नियोजन किसके काल में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के समय में। चलिए हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए और देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय समिति जो नियोजन का गठन हुआ था, इसमें अध्यक्ष बने थे। अगर अध्यक्ष बने थे तो इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित नेहरू जी बने थे। कौन बने थे? पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी बने थे। चलिए हम इसको एक बार याद कर लेते हैं। ध्यान से देखिए 1834 का अधिवेशन,
अगर 1834 का अधिवेशन की बात करें तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। आगे हम लोग बात करते हैं 1938 का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं 1937 का अधिवेशन। 1937 का अधिवेशन की अगर बात करें तो 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन कर रहा था? पंडित नेहरू जी कर रहा था। कौन कर रहा था? पंडित नेहरू जी कर रहा था। और इसी अधिवेशन के समय में 1937 के अधिवेशन के समय में ही एक ग्राम सभा का आयोजित यानी हुआ था। क्या हुआ था? ग्राम सभा का आयोजित हुआ था। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ग्राम सभा का आयोजित कब हुआ था? तो ग्राम सभा का आयोजित यानी ग्राम सभा का संगठन कब हुआ था? 1937 में। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित नेहरू जी का अध्यक्षता में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1938 का अधिवेशन। 1938 के अधिवेशन की बात कर रहे थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और 1938 की कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करें तो इसमें एक गठन लागू हुआ जिसका नाम है राष्ट्रीय समिति नियोजन का गठन हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीय समिति नियोजन का गठन हुआ था। जिसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? जिसके अध्यक्ष किया था पंडित नेहरू जी। कौन किया था? पंडित नेहरू जी। और इस अधिवेशन को यहां तक हम लोग याद कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 1939 का इंपोर्टेंट अधिवेशन। उसके बाद 1940 में बहुत तथ्य है, उसको हम एक एक पॉइंट एक एक तरीके से समझते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब बात करते हैं 38-39 का अधिवेशन। अगर 39 का अधिवेशन की हम लोग बात करें तो 1939 का कांग्रेस अधिनियम की बात करें तो 1939 का अधिवेशन हो रहा था त्रिपुरी। कहाँ? त्रिपुरी जो एमपी यानी मध्य प्रदेश। कहाँ हो रहा था? मध्य प्रदेश। कब? 1939 का कांग्रेस अधिनियम। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष के पद को लेकर देखिए बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था यानी लड़ाई हुआ था। इस पद को ध्यान से समझिएगा। इसमें महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हुआ था। क्या हुआ था? चलिए हम समझते हैं। 1939 का इसको जो ये मतभेद हुआ था, इसमें चुनाव लागू कर दिया था। क्या कर दिया था? चुनाव लागू कर दिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बनने के लिए चुनाव लागू किया था। समझिए इसको ध्यान से कि बात ऐसे समझिए जैसे कि घर में अगर कोई आपका मम्मी, आपका पापा या तो आपका चाचा और पापा दोनों भाई हैं और अगर एक ही घर में टोटल शामिल है तो इसका नहीं चलता है, उसका नहीं चलता है, तो उसमें बोलता है हम इसका मालिक बनेंगे, ये बोलता है हम मालिक बनेंगे घर का। तो कुछ गांव का जो पंचायत हुआ वो डिसाइड कर लिया कि ऐसे नहीं, इसका चुनाव हो जाए, इसका मत हो जाए, जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग हो जाता है, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग हो जाता है वो अध्यक्ष इसका बन जाएगा। उसी प्रकार इसमें जो है 1939 का अधिवेशन सेम वही रूल हुआ। 1939 का क्या रूल हुआ, चलिए हम उसको समझते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए इसमें चुनाव हुआ था तो इसमें महात्मा गांधी के थ्रू से एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया था, पट्टाभी सीतारमैया। कौन खड़ा कर दिया था? पट्टाभी सीतारमैया। और इधर एक तरफ था सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ क्या था? सुभाष चंद्र बोस। इसमें कुछ खास है। देखिए महात्मा गांधी ये नहीं चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी सोचते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बन जाए। लेकिन अगर जब चुनाव हुआ, इसके बीच में अगर चुनाव हुआ तो चलिए हम समझते हैं। ये हुआ था कहाँ? एमपी में। कहाँ हुआ था? एमपी में।
और जो ये चुनाव को लेकर जो गठित हुआ इसी को कहते हैं त्रिपुरा। क्या कहते हैं? त्रिपुरा। क्या कहते हैं? त्रिपुरा या त्रिपुरी। त्रिपुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि चुनाव हुआ, इसमें गठन हुआ। अब समझिए, हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक मत इधर है और एक मत इधर है, ये भी मत हुआ, ये भी मत हुआ। ध्यान से समझिएगा, जब इसमें मत हुआ तो देखिए इधर था सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, और इधर था पट्टाभी सीतारमैया। कौन था? पट्टाभी सीतारमैया था। दोनों तरफ अगर चुनाव हुआ, इधर पट्टाभी सीतारमैया के साथ था महात्मा गांधी, इधर सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत गया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस इसके विन कर गया था, ये अच्छे मतों से चुनाव जीत गया था, और इसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता बन गया था। कौन? कहाँ का? तो एमपी का। अब ये अधिवेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। कितना आसान था, इसको समझिए। इसमें देखिए, इसकी अध्यक्ष की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे रुकिए इसको 1 मिनट। हाँ, नहीं, पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया। देखिए, ये चुनाव हार गई थी, ये चुनाव जीत गई थी, जिसकी अध्यक्षता बन गया था सुभाष चंद्र बोस। आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन किसको कहते हैं, और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। अगर आप मेंस में देने जाइएगा एग्जाम, तो यहाँ से अगर लिखना पड़ता है तो यहाँ से पूछ देगा कि कैसे हुआ, उसको डिफिनेशन में लिखना है। लेकिन यहाँ अगर बात करें सिर्फ बिहार पुलिस, SI, PT जितने भी एग्जाम है तो आपको पूछेगा त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम लोग चाहते हैं 1940। अब हम लोग चलते हैं 1940 का अधिवेशन। 1940 का अधिवेशन कुछ खास है, उसको पहले समझिए, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड पर आइएगा। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और रामगढ़ में इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कर रहा था अबुल कलाम आजाद जी। देखिए, 1940 का इंपोर्टेंट खास क्या है उसके बारे में समझते हैं। 1940 का अधिवेशन के बाद 1947 यानी 46 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1940 से 1946 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, और इसी के बीच में विश्व युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण ये नहीं हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्ष कर रहा था अबुल कलाम आजाद जी ने। कौन कर रहा था? अबुल कलाम आजाद जी ने इसके द्वारा की गई। 1940 तक अध्यक्ष के पद पर, 1946 के अध्यक्ष के पद पर यही रहे थे। कौन? अबुल कलाम आजाद जी। कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद जी। चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट इसमें। 1940 के अधिवेशन की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता की बात कर रहे थे अबुल कलाम आजाद जी। अबुल कलाम आजाद जी, और ये लंबे समय तक कार्यकाल रह